वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्टली कॉल ना करें, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। द हाई प्रीस्टेस, समबडी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कोई जना आपके ऊपर नज़र रख रहा है। यस, ये वो व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये व्यक्ति आपके ऊपर सिर्फ नज़र नहीं रखते हैं, एनर्जेटिक अटैक भी करते हैं, एनर्जी अटैक भी हो रहे हैं। और ये अपने आपके चक्रास, खास करके आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया जा रहा है, जाता है वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली। बहुत ही मतलब आपके थर्ड आई चक्रा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए एंड आपको इमोशनल ट्रॉमाज में आप पहुँच जाओ। ये व्यक्ति ओके, एक कार्ड और लेती हूँ मैं फ्रेंड्स। ये आपके घर में अगर कोई ओके, देवी आदि शक्ति का कार्ड आ गया है। आपके घर में अगर कोई ज़मीन को लेकर के या घर को लेकर के अगर लड़ाई है, हो सकता है डिग्रीज़ को लेकर के लड़ाई हो। मुझे बार बार डिग्री कान में डिग्री, एजुकेशनल डिग्री, एजुकेशन, समथिंग इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। आपकी या तो एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ये कितने एजुकेटेड है कि नहीं है, फलाना ढिमकाना, समथिंग लाइक दैट। या तो ये ऐसा कुछ है, या ये कहते हैं कि आपके तो कभी मतलब हो सकता है इन सम केसेस कि किसी के बचपन में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो वो इसके अंदर कौन सा टैलेंट है, लेकिन आपने अपना टैलेंट हमेशा प्रूव किया है। यू हैव प्रूव्ड ऑल द टाइम कि आप कितने अधिक टैलेंटेड हो, कितने बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो। लेकिन इन्होंने आपको ये सोचा कि आप जब किसी ज़माने में आपके मार्क्स कम आते थे तो आप वैसे ही होंगे, मतलब इन्होंने और ये रहे हैं। मुझे ना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लोग लगते हैं वो जो लकीर के फ़कीर होते हैं। ऐसी चीज़ ऐसे ही होती है, वैसी चीज़ वैसी ही होती है। देयर इज़ नो रूल ऑफ लाइफ, बाय द वे। ज़िंदगी जीने के कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कानून नहीं होता, वो देश का होता है, वो अपने स्टेट का होता है। वी हैव टू फॉलो द लॉ, ठीक है। वी शुड, वी मस्ट, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़िंदगी की बात होती है, ज़िंदगी की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि इंसान है, इंसानों ने जंगल काटे, इंसानों ने हर जगह अपने प्लॉट काट डाले, अपना ये ले लिया, अपना वो ले लिया। जानवर कहाँ रहेंगे, पक्षी कहाँ रहेंगे, ठीक है, डॉग्स कहाँ रहेंगे। उनको रहने के लिए मतलब वो रहेंगे ही नहीं। इतने एक्सेलेंट है ये ह्यूमन वर्ल्ड। बट ठीक है ना, कोई बात नहीं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये शायद मैंने पिछले वाले एक रीडिंग में भी कहा था। जब इंसान का या किसी का भी विनाश आता है तो उल्टे सीधे कर्म क्रिएट करने लगता है। कलयुग के भगवान है काली, हनुमान जी और भैरव भगवान, जो ये युग को ओन करते हैं। आपने उनके वाहन को इस तरीके से हरास करना और मारना काटना शुरू किया है। और जो उनको ध्यान रखते हैं, फीडर्स हैं या डॉग पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, हे भगवान, क्या क्या हरकतें हो रही हैं इस दुनिया में, वाह वाह वाह। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। क्लियर कहते हैं, हम मारेंगे, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो भैरव भगवान, मेरी तो यही प्रार्थना है कि वो स्वयं उतरे अब, बट देखा जाएगा, ठीक है, किस स्वरूप में उतरते हैं वो भगवान ही देखेगा। एनीवेज, चलिए देखते हैं आगे। एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है फ्रेंड्स। थर्ड आई चक्रा का प्रयोग करके किसी ने, कोई आपके ऊपर एनर्जेटिकली नज़र रख रहा है, ध्यान दे रहा है, ठीक है। और आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी सत्य का ज्ञान ना हो, जबकि आपको ये लगे कि वो लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और इन लोगों के साथ आपकी ज़मीन को लेकर के, हाउस को लेकर के, हाउस और एंड स्टाइलिंग, मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग लग रही है। आपका जो ओरिजिनल स्टाइल है, इससे भी लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। द वे यू टॉक एब्सोल्युटली एक्सेलेंटली। द वे यू, आई डोंट नो, इट्स अबाउट योर वॉइस ऑल्सो। आपकी आवाज़ बहुत इंप्रेसिव है। पीपल वॉन्ट टू हियर यू, लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं। इसको देख कर के भी इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है। यस, इनकी बड़ी जल्दी है। यू हैव अर्न लॉट ऑफ एनिमीज फ्रेंड्स। आपने बहुत सारे दुश्मनों को अपने लिए कमाया है, बाकायदा मेहनत कर करके कमाया है। पहले तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ही कहती थी, और यस, ये अभी भी कॉम्प्लीमेंट ही है कि यस, आपने बहुत सारे शत्रुओं को कमाया है। लेकिन आपको केयरफुल रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि समबडी इज़ बिहेविंग वेरी ऑफेंसिव विद यू। कोई जना आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहा है, बहुत अटैकिंग हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के लड़ाइयों में पड़ के उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, जो अच्छी बात है, करिए,
ठीक है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना होगा कि आप किसी और की लड़ाई में एंटर कर रहे हो तो आपकी भी एक लिमिट है, होनी चाहिए, नंबर वन थिंग, क्योंकि आपके ऊपर अटैक हो सकता है इसलिए, ठीक है। कोई मॉरल ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं, अपनी सेफ्टी की बात कह रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली, ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप युद्ध में जाते हो तो या किसी की लड़ाई में पड़ते हो तो प्रहार आप पे भी हो सकता है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। 5 की एनर्जी है फ्रेंड्स, हो सकता है बहुत सारे लोग रीलोकेट होने का सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मोशन, कुछ घूमने, कहीं पे मूवमेंट हो रही है आपकी, कहीं जा रहे हो आप। और ऐसा भी लग रहा है कि आप नहीं जा रहे हो कहीं पे, तो आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, लाइफ में कुछ मूवमेंट, प्लानिंग। और यस, आपको पेन एंड पेपर उठाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ये स्मार्ट गैजेट से आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा दूर रहे। इन ये फ़ोन्स जो भी है, मतलब जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनको आप एज अ रिसोर्स ही यूज़ करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इमोशनल होकर के बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप अपना वक्त किल कर रहे हो और आप अपनी वाइब्रेशन ख़राब कर रहे हो, दैट्स इट। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारी पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उनको आशीर्वाद भी मिलता है, उनकी वाइब्रेशन हाई होती है, और वो फिर गैजेट्स के बीच में बैठ जाते हैं, नेगेटिव स्टफ़ देखते हैं सोशल मीडिया पे या जहाँ पे भी, जैसे भी आप देख रहे हो एंड या सुन रहे हो, गॉसिप्स में पढ़ रहे हो, और उसके बाद आपकी अपनी वाइब्रेशन ख़राब हो जा रही है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस फ्रेंड्स। जो चीज़ें यूज़फुल नहीं है उनको रिजेक्ट करना सीखिए, ठीक है। नीड टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ें यूज़फुल नहीं है उसे आपको रिजेक्ट करना आना चाहिए, ओके। आइए आप ओहो 9 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है फ्रेंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड। देखो भाई, ऐसा है, आपको ये कहा जा रहा है कि बी नाइस टू योर सेल्फ, ओके। बी नाइस टू योर सेल्फ फ्रेंड्स, ओके। आप अपने आप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। मुझे कोई और किसी और आपके साथ व्यवहार अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, यू आर नॉट बीइंग नाइस टू योर सेल्फ। आपको अपने आप के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, अपने आप को जेंटली बिहेव करना है, ठीक है। बी जेंटल टू योर सेल्फ, बी स्वीट, सॉफ्ट, पोलाइट। जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट योर सेल्फ, उस प्रकार अपने आप को अच्छे से प्यार से ट्रीट कीजिए, ठीक है। और अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। आपकी जो इनर सेल्फ है ना, वो आपको सही गाइड करती है, हमेशा सही गाइड करती है। एंड हैव कंपैशन इन योर लाइफ फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, दूसरों के लिए भी। एंड ये देखिए, इस कार्ड को आप देख पा रहे हो, देवी आदिशक्ति अपने पेट को, आपके हो सकता है आपके पेट को आपके अटेंशन की ज़रूरत है, अपने पेट को थोड़ा सा अटेंड कीजिए, ठीक है। आप कामों में बिजी हैं या आप जिस भी चीज़ में बिजी हैं, या तो आपको कुछ पेट रखने की ज़रूरत है या आप अपने पेट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेट्स ले आते हैं लेकिन उनको बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं करते हैं और बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो काइंडली बी नाइस टू देम, बिकॉज आई हैव मैंशनड द डिवाइन इज़ एंग्री, ठीक है। यस, मुझे बार बार ये लग रहा है कि आप यात्रा करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग बहुत पावर की लड़ाई कर रहे हैं, पावर प्ले हो रहा है, पावर प्ले कान में सुनाई दे रहा है, पावर प्ले। समबडी 10 ऑफ कप्स, समबडी इज ट्राइंग टू पावर प्ले इन योर लाइफ, ठीक है। पावर प्ले इन योर लाइफ, समबडी इज ट्राइंग टू शो लॉट ऑफ एटीट्यूड। कोई आपके ऊपर एटीट्यूड थ्रो कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन कोई एटीट्यूड थ्रो करने की बात नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बट समबडी इज़ ट्राइंग टू टेस्ट योर पेशेंस। कोई आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है रोएगा ट्रस्ट मी लोगों को कुछ भी करना चाहिए लेकिन धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग समझते नहीं है कि जब धैर्य ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे। आप कोई टेस्ट उतना लो जितने में लोग पास हो जाए, अगर फेल हो जाएगा तो कैसे जियोगे आगे, क्या करोगे, लोग नहीं समझते हैं। तो एनीवेज इट्स ओके, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, यू नो आई कैन डील विद वॉट एवर कम्स माई वे, आई कैन डील विद वॉट एवर कम्स माई वे, ठीक है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। जेंडर पे मत जाइएगा, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स विद स्ट्रेंथ, विद पावर, शक्ति का कार्ड है, ठीक है, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, कर भला सो हो भला, है ना, ये एक कहावत है ना, कर भला सो हो भला। अब ये तो एक पॉजिटिव सी बात हो गई, इसी चीज़ का नेगेटिव साइड देखो, मतलब नेगेटिव साइड या फ्लिप साइड देखो, कर बुरा तो हो बुरा,
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है वो बहुत जल्दी उसे समझ में आएगा कि इतना धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, वहाँ भगवान से ही माफ़ी मांगेगा, वो शायद आपसे माफ़ी मांगने लायक ना रहे। एनीवेज इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है इसमें आपको रेमेडीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 ग्रहण पड़ रहे हैं इस बार का। तिथि कम होना मतलब कोई भी काल जो 15 दिन का जो हमारा पितृपक्ष था वो अब छोटा हो गया है। ठीक है ना, तिथि टूटी है तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। ठीक है ना, ये एक बुरा साइन है और ये बुरा साइन होना ही था। ऊपर से 2 ग्रहण आ रहे हैं, शुरुआत में भी और एंड में भी। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने लाइफ टाइम में, जब मैंने कलयुग क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होगा कलयुग में, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़े उछल उछल के जब कलयुग की स्टडी करी थी कि क्या क्या लिखा गया है अबाउट कलयुग, तो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ टाइम में तो मुझे इतने बुरे वक्त मतलब नहीं देखने पड़ेंगे, लोग अच्छे ही हैं। लेकिन भाई 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 ये तो वक्त वक्त की बात है कि लोग अच्छे हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, लोग ग्रे ज़िंदगी जीने में बिलीव करने लग गए हैं। ग्रे, देयर इज़ नो ब्लैक, देयर इज़ नो वाइट, कोई सच नहीं कोई झूठ नहीं, दोनों को मिला दो, एक अजीबो गरीब सा सीन क्रिएट कर दो। लेट इट बी, लेट इट बी, बट यू कैन स्टिल डील विद वॉट एवर कम्स योर वे। आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो जो भी आपके रास्ते में आता है। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। अपने कर्मों को चेक में रखो फ्रेंड्स। हरी लेखा जोखा रखते हैं भगवान, सब देख रहे हैं कौन एग्जैक्टली क्या कर रहा है। ठीक है, कौन कितनी नफ़रत फैला रहा है और कौन किस नफ़रत को पाल रहा है और कौन किस वक्त पे क्या क्या कर रहा है। देखो, एक होता है इंसानी दुनिया और इंसान भगवान से बड़ा नहीं है। नहीं आ रहा है समझ में तो भगवान प्रैक्टिकली समझाएंगे, वैसे समझाना स्टार्ट हो गए हैं, है ना। एंड एक दूसरा कोर्ट होता है, एक दूसरा जो जहाँ पे इंसाफ मिलता है वो है ऊपर वाला। ठीक है, सो वो वाली बात है। द चैरियट इज़ देयर फ्रेंड्स। देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका इजिप्टियन कनेक्शन है। ठीक है, इजिप्टियन कनेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यू हैव इजिप्टियन कनेक्शन। ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है सो आप अपने हाई वाइब्रेशन का प्रयोग करें। आप थोड़े कंपैशनेट हों, वापस से एनिमल्स रेल्म आ गया है, एनिमल्स के लिए थोड़े कंपैशनेट हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार्ट फीडिंग एनिमल्स, स्टार्ट लुकिंग आफ्टर एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि सोल लेवल पे हम सब एक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल राइट, बट एनीवेज सो लुक आफ्टर योर सेल्फ। आई डोंट नो, मुझे बार बार ये लग रहा है कि लुक फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के कॉन्फिडेंस को क्वेश्चनेबल हो रहा है। मतलब कुछ लोग आपके कॉन्फिडेंस को, आपके जीने में, आपके जीवन में जो आपके आगे बढ़ने की स्पिरिट है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम नहीं बढ़ सकते आगे। कोई वो कहते हैं ना फुल स्टॉप लगाना किसी के ऊपर, तो ये वो वाली चीज़ है। किसी का अहंकार बहुत बढ़ रहा है। कोई बड़े उम्र का व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है, ये मेल है कि फीमेल है, ये जो भी है ये बड़े उम्र के हैं और इनका अहंकार बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ये बहुत हर्टिंग है। आई डोंट नो ये कौन है आपके लाइफ में। ये एक, इनकी आंखें बहुत ज़्यादा गोल गोल है और ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू, मतलब ये जनरली कितनी लड़ाई करते हैं ये नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक दिन नहीं, ये कई दिनों से ये आपको प्रयास कर रहे हैं टारगेट करने के लिए। सो बी केयरफुल, इनके चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि क्या होता है ना कि जितने ओल्डीज होते हैं फिर सिंपैथी उन्हीं के साथ चली जाती है कि अरे ये तो बेचारे ओल्ड है। लेकिन वही वाली चीज़ है, हर चीज़ तो वो नहीं होती ना। बागबान वाली मूवी, उस मूवी में भी पहले माता पिता ने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया था, फिर उन्होंने क्लेम किया था, फिर उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी। सो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दिस ओल्ड पर्सन इज़ अननेसेसरीली टारगेटिंग। ये फालतू में आपके पीछे पड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
विच इज़ और ये उनको ही हर्ट कर रहा है, ये उनकी तबीयत ख़राब कर सकता है, ये अभी समझ नहीं रहे, या उनके ज़िंदगी के पुराने फ्रस्ट्रेशन हैं। ये जितने भी लोग ऑफेंसिव हुए हैं ना, ये एक्चुअली लाइफ में बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये अपनी ज़िंदगी के मैटर्स तो बेचारे सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे, इसलिए बाहर जा जाके फ्रस्ट्रेशन निकालने की प्रयास कर रहे हैं शायद। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ फ्रेंड्स, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। और इन एनी केस देखिए, वो ओल्डीज़ हैं तो अपना जो आपका रेस्पेक्ट का भाव है उनके प्रति, जो कंपैशन है, वो आप ज़रूर रखिएगा। उनको हेल्प की ज़रूरत पड़े ज़रूर हेल्प कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको इम्पॉर्टेंट फील हो। बहुत बार लोग इसलिए नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप उन्हें इम्पोर्टेंस देने का प्रयास कीजिए जितना आप दे सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ, ओके। अपना ध्यान रखिए एंड ट्रस्ट योर ओन सेल्फ फ्रेंड्स। इस वक्त ये वक्त वो है जब आपको अपने आप को भरोसा रखना है। एंड आ गया है स्टार। देखो भाई, ऐसा है कि जंगल का राजा शेर होता है, और जो शेर होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला होता है। जो भी जना पावर क्लेम करता है वो अकेला होता है। तो अगर बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो आकर के कहते हैं तुम अकेले हो, तुम अकेले छूट गए हो। आप अकेले इसलिए हो क्योंकि आपकी वो पावर है, आपकी जो वो वाइब्रेशन है ना, वो ऐसे तुच्छ लोग बर्दाश्त कर भी नहीं सकते, उनकी लेवल नहीं है, राइट। सो इट्स oh my god, it's very very high vibrational. This reading is super high vibrational friends. ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो ये आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट मैसेज लेके आ रही है कि आपको सेल्फ सफिशिएंट ही होना है, ठीक है। आपको सेल्फ सफिशिएंट ही होना है। आप एस क्रीप लोगों पे, जो क्रीप होते हैं ना, क्रीप टाइप लोग जो होते हैं, मतलब जो दूसरों की एनर्जी पे ज़िंदा रहते हैं, अगर आप ये सोचते हो कि आप दोस्ती हो जाए, ये गलत लोग हैं एक्चुअली। और अभी ये कलयुग है तो मोस्ट ऑफ द लोग आर गलत करते हैं, लोग गलत काम जान के करते हैं, ठीक है ना। सो डोंट रिलेट विद देम एंड यू हैव द स्टार एनर्जी फ्रेंड्स, यू हैव द स्टार एनर्जी। कैन यू सी दिस कार्ड? इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है। द पीपल हु आर कंपैशनेट, जिनके दिल में कंपैशन है, दूसरों के प्रति इज़्ज़त है, उनकी ज़िंदगी में स्टार एनर्जी आ रही है। और ये देखिए, एक दुनिया का सबसे बड़ा स्टार एंड स्टार एक के ऊपर एक आया है। ये देखिए, स्टार एंड सो मेनी स्टार्स। जी हाँ, यू आर गोइंग टू बी अ सुपरस्टार। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम गोइंग टू बी अ सुपरस्टार। मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार, बड़ी सुपरस्टार बन रही हूँ। येस यू आर। एंड लोग आपसे मिलने भी आएंगे। बाय द वे, आप इतने बड़े स्टार बनोगे कि लोग आपको देखने आएंगे कि आप कैसे दिखते हो। How are you? How do you look? This is absolutely amazing friends. many congratulations. आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, है ना। लुक फॉर अ साइन। यस, आपके लिए आपको कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन फ्रेंड्स। यू विल बी अ ग्रेट स्टार वेरी सून। आप बहुत बड़े स्टार बनेंगे बहुत जल्दी। कंग्रेचुलेशन एंड आस्क योर एंजल्स। भाई, आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखने के लिए ही कहा जा रहा है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर वाइब्रेशन फ्रेंड्स। लो वाइब्रेशनल लोगों से दूर रहिए, अपनी ही वाइब्रेशन को हाई रखिए, और किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई में, झगड़े में मत पड़िए, अननेसेसरी, ठीक है। डरिए मत, लेकिन फालतू के पचड़ों में पड़िए भी मत। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इस रीडिंग को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत खुश रहें, भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दें, कंपैशनेट रहें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।